बाकी पैसा 15 दिन के बाद। दादाजी दादाजी, देखिए मुझे क्या मिला। अरे चिंटू बेटा, ये फोटो तुझे कहाँ मिला? मिला नहीं दादाजी, ढूंढा है मैंने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। स्कूल प्रोजेक्ट? तो स्कूल प्रोजेक्ट में फोटो का क्या काम? मुझे अपने स्कूल प्रोजेक्ट में दादा और दादी की फोटो लगानी है। आपके पास कोई और फोटो तो है ही नहीं, इसलिए मैं इसमें से काट के लगा दूंगा। अरे चिंटू बेटा, मुझे तो इस फोटो में ही पूरा परिवार साथ दिखाई दे रहा है। इसको काट के इस परिवार को अलग मत कर बेटा। गुजराती को गिनना सिखा रहे हो? कल मेरे सामने पूरा 2 ट्रक माल सीमेंट का आया है, पूरा 2 ट्रक माल सीमेंट का। खुराक आदि कैसी हो गई? मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, खुराक आदि कैसी हो गई? कहां गायब हो गया आधा माला? क्यों करे तुम ये सब कुछ? किसके लिए काम कर रहे हैं बोलो? हमारे ऊपर कहां गुस्सा रहे? अभी तो प्लास्टर का काम भी नहीं चालू हुआ, आप कह रहे हैं? चुप, एकदम चुप। जयेश, कहाँ गया सीमेंट? मैंने खबर नहीं थी मोटा भाई। यहाँ पूरा 1 ट्रक सीमेंट का माल गायब हो गया है और तुझे तेरे मोबाइल की पड़ी हुई है। यही का इस्तेमाल हो गया मैंने। ला मोबाइल हाल। बेवकूफ समझता है मुझे? यहाँ बेवकूफ समझते हो? यहाँ का इस्तेमाल हुआ है। ये तो बोल रहा है कि अब तक प्लास्टर का काम शुरू नहीं हुआ है। देखो, अगर मुझे शाम तक पता नहीं चला ना कि सीमेंट कहाँ गायब हुआ है, तो देख लेना तुम सब लोग। ये तो बिल्कुल 3 इडियट चाले की तरह लात मार रहा है। क्यों साक्षी, इस बार भी? दीदी, सच कहूं तो मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ऐसी अपशकुन बातें बिल्कुल नहीं करते। अरे, एक तो खुशी घर आ रही है और तू रो रही है। क्या हुआ साक्षी? बता मुझे, मुझसे छुपाएगी? क्या हुआ? बता क्या हुआ? जयेश ने मेरे साथ जबरदस्ती की। जो आता मैं ठीक कर करता मोटा भाई। क्या ठीक नहीं कर रहा मैं? मन ने बदुच खबर छे मोटा भाई। ये 10 मजदूरों को पैसा देके जो 25 का बिल फाड़ते हो ने, बदुच खबर छे मने। देख, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले है ना, जरा अपने गिरेबान में जान कर देख। सीमेंट की चोरी कर रहा है तू। सीमेंट चोर है, सीमेंट चोर। हाथ में रहो, हाथ पार मत करो। मेरी एक बात ध्यान से सुन। बाबूजी का सिर्फ एक ही सपना है, एक सपना, और वो है ये फैक्ट्री। और तू उन्हीं के सपने में रोड़ा डाल रहा है, सीमेंट की चोरी कर रहा है। अगर शाम तक मुझे चोरी हुई सीमेंट की बोरियों का हिसाब नहीं मिला ना, तो देखना तू। जो खाड़ना है ने, खाड़ लो। देखिए, मुझे जबरदस्ती वाला प्यार नहीं चाहिए। जयेश की इतनी हिम्मत। दीदी, मुझसे ना और बर्दाश्त नहीं होता। मेरा तो मन करे कि बस बच्चे को। साक्षी, ये सारे मर्द ना सिर्फ अत्याचार करना जानते हैं। बस सबके तरीके अलग अलग होते हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता दीदी। मैं ये बच्चा गिरा दूंगी। नहीं, इस बेचारे बच्चे की क्या गलती है? आखिर है तो तेरा ही खून ना। और सोच, जब घर में ये बच्चा आएगा तो कितनी खुशियां आएंगी। हाँ दीदी, लेकिन इसे पालेंगे कैसे? जयेश की आदतें तो आप जानती है ना, ढेले भर का कमाना नहीं आता, ऊपर से एक और बच्चा। सुन, तू ना बच्चे की चिंता बिल्कुल भी मत कर। साक्षी, एक बात कहूं,
बुरा तो नहीं मानेगी ना? ये बच्चा मुझे दे दे। क्या कह रही है आप दीदी? इसमें गलत क्या है साक्षी? दीदी, अपना बच्चा तो अपना होता है ना। और वैसे भी एक बात बताइए मुझे, जब कल ये बच्चा बड़ा हो जाएगा और उसे पता चलेगा कि आप उसकी असली मां नहीं है, कोई और है, तो क्या वो आपसे प्यार करेगा? मेरा वो मतलब नहीं था दीदी। मम्मी, बड़ी मम्मी, 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 बड़ी मम्मी, दादाजी नीचे बुला रहे हैं। क्यों? वकील साहब आने वाले हैं। अरे रुक 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 रुक, कहाँ जा रहा है? हाँ, तू चल मेरे साथ, चल। दिन भर या तो दद्दू या तो बड़ी माँ। उदय भाई और जयेश भाई आए नीचे। वैसे तो घर कभी आते नहीं, आज वसीयत के लिए आ गए। इस एनवलप में आप सबकी किस्मत छुपी हुई है। किसको कितनी जायदाद मिलेगी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अरे वकील साहब, सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हो? जो बोलना है बोल ही दो उन्हें। चुप, बिल्कुल चुप। क्या हुआ बाबूजी? वकील तू बोलता है कि तेरी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दूं। चुप रहेगा? बोलती तो अब तुम्हारी बंद होगी। अच्छा, क्योंकि रसिक भाई नहीं चाहते कि एनवलप अभी खुले। लेकिन क्यों बाबूजी? वसीयत अब तभी खुलेगी जब फैक्ट्री का काम पूरा होगा। सबको मर्जी के मुताबिक मिलेगा, बस फैक्ट्री का काम टाइम पर पूरा होना चाहिए। और फैक्ट्री तैयार होने से पहले अगर आप नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे। फैक्ट्री तैयार होने से पहले मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा कई सालों का सपना है और ये सपना मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। और तुम सब लोग कान खोल के सुन लो, ये फैक्ट्री अगर 1 महीने में तैयार नहीं हुई तो किसी को फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। आ बात तमें गांठे बांधी ने बांध। बाबूजी 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 क्या हो गया आपको? आप लोग इनका ब्लड प्रेशर मत बढ़वाइए। तू चुप रहे और जाकर डॉक्टर को बुला। ये बुढ़ाऊ नाक में दम करके रखा है, अभी तो और करेगा। हाँ तो छोड़ दे, चला क्यों नहीं जाता इधर से? शांत हो जाइए आप। जाऊंगा, सब बर्बाद करके जाऊंगा मैं। आप लोग प्लीज बाबूजी को परेशान मत कीजिए। बाबूजी चलिए चलिए बाबूजी। कितना मुश्किल होता है एक पिता के लिए अपने अंतिम समय में बच्चों के नाम वसीयत लिखना, और वो भी तब जब उसे एहसास हो कि उसके बच्चों को उसकी जिंदगी से ज्यादा जायदाद प्यारी है। यहां भी ना तो जयेश को रसिक भाई की परवाह है, ना ही बड़े बेटे उदय को। अपने बिखरे हुए परिवार को एक छत के नीचे लाने की इस पिता की ईमानदार कोशिश को हर किसी का अपना नजरिया है देखने का। सब अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। लालच में लिपटी हुई ये सोच इस परिवार को कहां लेकर जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस परिवार के सदस्यों के रंग बदलते चेहरों को देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये बाबूजी भी है ना, दिमाग खराब हो गया इनका। अरे सत्या गए हैं। 1 महीने में फैक्ट्री का बनना कैसे पॉसिबल है? दिन रात एक भी कर देंगे ना तो भी फैक्ट्री तैयार नहीं होगी। फैक्ट्री बना रहे हैं यार, कोई झोपड़ा थोड़ी बना रहे हैं। तो उनसे कहते क्यों नहीं?
देखो, इस समय उन्हें समझा के कोई फायदा नहीं है। उनकी आंखों पे फैक्ट्री की पट्टी बंधी हुई है, फैक्ट्री की। मेरे समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि अगर 1 महीने में फैक्ट्री तैयार नहीं हुई तो हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम तो ये है कि साक्षी और जयेश को दूसरा बच्चा होने वाला है, यानी उन्हें दोगुना हिस्सा मिलेगा। और हमारा क्या होगा? मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम भी अच्छे से जानते हो कि प्रॉब्लम तुम में है, मुझ में नहीं। जानता हूं निरंजना, जानता हूं कि प्रॉब्लम मुझ में है, कमी मुझ में है। कम से कम तुम तो जले पे नमक मत छिड़को। मैं सिर्फ याद दिला रही हूं, अक्सर मर्द अपनी गलती भूल जाते हैं। अपना बच्चा तो अपना होता है ना। और वैसे भी कल जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा और उसे पता चलेगा कि आप उसकी असली मां नहीं है, तो क्या वो आपसे प्यार करेगा? भाईलू, इससे सस्ता माल तो मीनू फेक चैनल भी नहीं देता है ना। हाँ, नहीं, तुमने दोबारा फोन नहीं करूंगा। ना 3 पार्टियां पहले ही है मेरे पीछे। ये हुई ना बिजनेस वाली बात। हाँ। क्या चल रहा है ये सब? क्या नहीं, बिजनेस नहीं बात है, तो नाम जन्नती पड़े। हाँ, मुझे समझ नहीं आएगी, क्योंकि आज तक मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आई जयेश। जो मेरा मूड बहुत अच्छा है, तू बोर मत कर। जयेश, पापा तो फैक्ट्री बनवा रहे हैं ना, तो ये बेचने की बात कहां से आई? अबे तू दाल बनाती है तो उसमें तू हल्दी डालती है कि हींग डालती है, पूछता हूँ। नहीं, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिस पे शक किया जा सके, और तुम यही करते हो हमेशा। अरे पगली, जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं ना तो ऐसी बातें नहीं करते। मैं तुझे नोटों से नहलाऊंगा, नोटों से। हाथ मत लगाओ तो मुझे। अरे मैं तो कुछ और करने की बात कर रहा था। हटो तुम मुझसे। क्या कर रही है? क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये पेट नहीं दिख रहा है? हाँ, आ तुम्हारो प्रेम छे, प्रेम तारो प्रेम નથી છે, તારો હવસ છે। पहले शरीर की, फिर पैसे की। जितने ज्यादा बच्चे, जायदाद में उतना ही ज्यादा हिस्सा, है ना? बरोबर छे, बरोबर छे। हाँ। ये दुनिया ना पैसों से चलती है, पैसों से। तुझे क्या लगता है कि वो बुड्ढे की वसीयत की उम्मीद में बैठा हूं मैं इधर? ना, मैं अपना माल लेके ना यहां से सरक जाऊंगा, और जितना वो बुड्ढा देगा ने उससे कहीं ज्यादा। और ये कैसे करोगे? अरे डार्लिंग, मैं कुछ थोड़ी करूंगा, मैं खुद कुछ करूंगा ही नहीं। ये जो फैक्ट्री है ना, ये पूरी नहीं होने दूंगा, बस। जयेश, ये फैक्ट्री पापा का सपना है। जो हमें मगज मत खा, लाइट ऑफ कर, मुझे सोना है। वैसे भी आज मुंह भी खराब कर दिया।
हाँ, अगला माल कब मिलेगा? बहुत जल्दी। साक्षी, साक्षी, आंसू करे छे, पागल हो गई क्या? मेरा शक सही निकला। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? जो जो खून निकल रहा है, हाँ? खून निकल रहा है। जा पट्टी लेने आने, जा जा। पहले ये बताओ किससे मिलने गए थे तुम? क्या चल क्या रहा है तुम्हारे खुराफाती दिमाग में? जो पापा ने उनको सरप्राइज देना था ना, इसलिए मैं बहुत ज्यादा हिरन मत बन। जा पट्टी लेने आ, नाटक चालू है। बहुत नाटक हो गए तेरे जैसे। तुम्हारी हर एक बात झूठ है। इसके बाद तुम सिर्फ सच बोलोगे, क्योंकि अगर एक बार भी तुमने झूठ बोला ना तो मैं अपने साक्षी की पुत्री को भी ले जाऊंगी, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। साक्षी, साक्षी चाकू नीचे कर। अच्छा ठीक है, अपने बारे में मत सोच, मेरे बारे में मत सोच, चिंटू के बारे में तो सोच। अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच। अच्छा ठीक है। तुझे क्या लगता है कि ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा, चिंटू के लिए कर रहा हूँ, अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ। साक्षी धारे लिए, साक्षी धारे लिए दे। जो इतने सारे पैसे? जश कहां से आए इतने पैसे? तंग आ गई तेरे झूठ से। साक्षी, मेरा दिल करता है कि चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बोलूं कि मेरा पति चोर है, मेरा पति फरेबी है, मेरा पति साक्षी नहीं, देख तुझे जो करना है कर लेना। हाँ, ये सब मैंने तेरे लिए किया है। देख अब तू देख मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है ना, क्या क्या किया, उसके बाद तेरा जो मन है करना। हाँ अच्छा ठीक है, मेरी वजह से कम से कम प्लीज चिंटू के लिए। हाँ जश कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? हमारे पास चढ़ो, संभाल के संभाल के। अभी जा। जश यहाँ क्यों लाए हो? अरे तुझे ये विश्वास दिलाने के लिए कि हमारे भविष्य के लिए मैंने क्या प्लानिंग की है। क्या प्लानिंग? आजू इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मेरी प्लानिंग का हिस्सा था ना। जश मुझे डर लग रहा है। जश तुम ये काम छोड़ के नहीं देते? अरे काय ना देता तो पकड़े गया तो चिंता मत कर, उससे पहले ही ये हम सब समेट के ना यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? चल आजा, संभाल ले। सॉरी। चिंटू कहाँ गया? चिंटू यहाँ भी नहीं है। अरे संभाली ने।
कौन? मैं हूँ साक्षी। साक्षी आई। क्या हुआ? अभी चिंटू कहीं मिल नहीं रहा है। टेंशन मत ले, उसे मैं यहाँ अपने साथ ले आई। दीदी शर्म नहीं आई आपको? हाँ, ऐसे आधी रात को चिंटू को बिना बताए यहाँ लेते आ जा। मेरी जान निकली जा रही है। अरे वो कमरे में अकेला सो रहा था, मैंने सोचा डर जाएगा इसलिए यहाँ ले आई। ऐसे आधी रात को किसी बच्चे को उठाकर लाने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। किसी का बच्चा? किसी का बच्चा मतलब साक्षी चिंटू मेरा कुछ नहीं है। चिंटू खबरदार यहाँ पे दोबारा आया तो समझा? साक्षी तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? क्या बात है मुझे बता, क्या हुआ है? रहने दीजिए दीदी, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। चल। बहुत सरस मोटा भाई, बहुत सरस। मुझे सीमेंट चोर बोलने से पहले में अपने गिरेबान में झांक लेते। बच्चा चुराना सीमेंट चुराने से ज्यादा बड़ा अपराध है। बस जयेश बस, अब अगर एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो ना मोटा भाई ना, ये गलती मत करना, वरना बे औलाद तो हो ही, इज्जत भी निकल जाएगी। और तुम्हें कितनी बार कहा है कि दरवाजे पे ताला लगाया करो। चलो यहां से। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। जब मुझे पता है कि हमें बच्चा नहीं हो सकता, फिर भी मैं क्यों कोशिश करती हूँ बच्चे के लिए? जयेश और उदय के बीच जायदाद को लेकर मनमुटाव तो था ही, लेकिन दोनों बहुओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस घर को टूटने से बचा लेंगी। लेकिन जयेश ने अपनी चालबाजी से साक्षी के दिमाग में भी जहर भर दिया। अपने ही बेटे की चोरी का आरोप लगाकर जयेश और साक्षी ने जिस तरह से निरंजना को अपमानित किया, वो जले पर नमक छिड़कने जैसा था। देखना यह है कि क्या निरंजना चुपचाप अपमान का घूंट पी लेगी या फिर कुछ ऐसा कर बैठेगी कि ये टूटता हुआ घर बिल्कुल ही तबाह हो जाए। अरे गिरीश। जी बाबूजी। इधर आ। तू तो फैक्ट्री पे जा चुका है ना, मुझे बता वहां पे कितना काम हुआ है? अरे मैं तुझे कुछ पूछ रहा हूं, कुछ जवाब तो दे। बाबूजी बहु काम बाकी छे। क्या? 2 साल से वहां काम चल रहा है और अभी इतना काम बाकी है? अरे 2 साल में तो 3-3 बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं। यानी क्या कर रहे हैं दोनों मेरे पैसों से? अरे मेरे मरने से पहले अगर ये हाल है तो मरने के बाद पता नहीं क्या होगा। बाबूजी उदय भाई और जयेश भाई दिन रात बहुत मेहनत करते हैं। नालायक है दोनों, कोई काम ना नहीं करने माटे। पता नहीं कब और कैसे सुधरेंगे ये दोनों। दादू मुझे बड़ा होने दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे तब तक मैं थोड़े रहूंगा तेरे साथ। हाँ अब तो तू ही मेरे जीने की उम्मीद है बेटा। दीदी अपना बच्चा तो अपना होता है ना। और वैसे भी कल जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा और उसे पता चलेगा कि आप उसकी असली मां नहीं है, तो क्या वो आपसे प्यार करेगा? ऐसे आधी रात को किसी बच्चे को उठाकर लाने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। बड़ी मम्मी आपको बेबी क्यों नहीं है? दादू दादू चिंटू, चिंटू क्या हुआ? चिंटू, ए गिरीश,
ए गिरीश जल्दी आ इधर। ये दादू। देख ये क्यों रो रहा है चिंटू? क्या हुआ बेटे, क्या हुआ बता। दादू, मम्मी पापा घर में नहीं है। मुझे मम्मी चाहिए। अरे उदय, निरंजना जल्दी आओ यहाँ पे, मेरे कमरे में आओ। देखो ये क्यों रो रहा है चिंटू। सुनो, उठो जल्दी, बाबूजी बुलाए। चिंता मत करा, तेरे मम्मी पापा को हम ढूंढ लेंगे। बाबूजी शू થઈ गया बाबूजी, अब ठीक तो है? चिंटू, क्या हुआ मेरे बच्चे? क्यों रो रहा है? साक्षी और जयेश घर पे नहीं है। यहीं कहीं गए होंगे पापा। नहीं बेटे, तू उनको फोन लगा। साक्षी का फोन रीचेबल नहीं है। तो जयेश को लगा। नहीं लग रहा है पापा। बाबूजी मुझे तो लग रहा है कि जयेश जोल कर रहा था, जोल के पैसे मिले और सारे पैसे लेकर भाग गया। विश्वासघाती निकले हुए। जयेश शू કર્યું તે આ? बहू तू पुलिस को फोन लगा। पापा, तुम भी ना क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? पापा यही कहीं गए होंगे, चिंटू को छोड़कर थोड़ी ना जाएंगे। एक नंबर का धोखेबाज है वो। अरे उसके लिए क्या पिता, क्या भाई, क्या बेटा, कुछ मायने नहीं रखता। तू फोन लगा पुलिस को। अच्छा ओके ठीक है सर, वो लोग ट्रैवल एजेंट के पास गए नहीं? तो जरूर वो बस स्टैंड गए होंगे। हमें भी जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि बड़ौदा जाने वाली बस 15 मिनट में बस स्टैंड से निकल जाएगी। ના મેં નથી જોયો, આને કઈ જોયો છો? इनको कहीं देखा है? गिरीश तू यहाँ पकड़ो पकड़ो इसको। रोना बंद कर और बोलना चालू कर। हाँ साहब, मैंने ही जयेश भाई और साक्षी को मारा है। लेकिन मैंने अकेले नहीं मारा, इसमें परिवार का एक सदस्य और भी शामिल है। इस खेल में उदय भी शामिल है। मैं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। नहीं सर, उदय भाई की इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी को मार सके। तो फिर और कौन? निरंजना। ऐसा क्यों किया बहू? बहू? किस मुंह से बहू बोल रहे हो पापा? ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप झूठ बोलकर मुझे यहाँ ब्याह करने लाते तो ये सब कुछ नहीं होता। मतलब
मतलब मैं थक चुकी थी लोगों के तानों से। औरत सिर्फ बीवी बनकर नहीं रहना चाहती, वो एक माँ भी बनना चाहती है। पकड़ो पकड़ो मम्मी, पकड़ो 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 मम्मी। मेरी माँ बनने की चाहत बढ़ती गई और एक दिन INTELLIGENCE इंटेलिजेंट TESTER इंटेलिजेंट टेस्टर। बड़ी मालकिन आप यहाँ? गिरीश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी बोलिए ना, क्या काम था? बड़ी मालकिन दरवाजे क्यों बंद कर रही हैं आप? गिरीश, मुझे एक बच्चा चाहिए, वो भी तुमसे। बड़ी मालकिन ये क्या बोल रही हैं आप? ये नहीं हो सकता। 10 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे कभी भी पति का प्यार नहीं मिला। इस दर्द को लेकर तो जी ले, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि हमें कभी बच्चा नहीं हो सकता, तो मेरी जीने की सारी उम्मीद टूट गई। उदय कभी खुद से बाप नहीं बन सकता, ये बात पापा जानते थे, लेकिन फिर भी धोखे से मेरी शादी कराई, ताकि समाज को ये लगे कि कमी मुझ में है, उदय में नहीं। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो प्लीज। एक औरत तभी पूरी होती है जब वो मां बनती है। मैं एक बच्चे के लिए तड़प रही हूँ गिरीश, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नहीं। ये मेरा हुक्म है। मुझे पता था कि मेरी मां बनने की बात जानकर आप लोग मुझे नहीं स्वीकारेंगे। जैसे जैसे मेरे कोख में बच्चा बढ़ता गया, मेरा लालच भी बढ़ता गया। फिर मैंने गिरीश को पैसों का लालच दिया। पैसे कहाँ हैं? साक्षी, साक्षी है, उठने। क्या हुआ? बर्बाद हो गई, सारे पैसे गायब हो गए, बर्बाद हो। क्या? बर्बाद हो। हेलो, तुम्हारा सारा पैसा मेरे पास है। तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास। अगर तुम्हें अपना पैसा चाहिए तो फैक्ट्री के पीछे वाले हिस्से में मिलो, और हाँ, साक्षी को साथ लेके आना 1 घंटे के अंदर। हेलो, हेलो, क्या हुआ? तुम
जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। मामला ठंडा होते ही मैं तुम्हें वापस बुला लूंगी। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। इस परिवार में कौन कहां खड़ा है जरा देखिए। 5 साल का मासूम चिंटू अनाथ हो चुका है। निरंजना, जिसे वो अपनी बड़ी मां समझता था, जेल की सलाखों के पीछे है। और रसिक भाई उम्र के इस अंतिम पड़ाव में खून के आंसू बहाने को मजबूर है। जिस जायदाद को रसिक भाई ने इतनी मेहनत से खड़ा किया, वही अपनों के बीच फसाद की वजह बन गई। आज जायदाद तो है, लेकिन जज्बातों की कमी ने बाकी सब बर्बाद कर दिया। निरंजना कोई पेशेवर अपराधी नहीं थी, लेकिन मन में लालच का बीज कब अंकुरित होकर बड़ा पेड़ बन गया, शायद उसे खुद पता नहीं चला। इस लालच में उसने मर्यादा को ताक पे रखकर अवैध संबंधों के जरिए जायदाद का वारिस खड़ा करने की घटिया हरकत की। और तो और इसी जायदाद के लिए 3-3 हत्याएं भी कर दी। एक ही छत के नीचे इतनी बड़ी साजिशें सांस लेती रहीं और निरंजना के पति उदय को भनक तक नहीं लगी। वो समझ ही नहीं पाया कि निरंजना औलाद के लिए नहीं, जायदाद के लिए तड़प रही है। जमीन जायदाद का विवाद अक्सर घरों में तनाव की वजह बनता है। ये तय हमें करना है कि क्या ज्यादा अहम है, जायदाद या परिवार। सावधान इंडिया।